वंस अगेन कम टू द पॉइंट। अब एक नए सवाल को देखते हैं हम। 3 charges of magnitude plus q, minus q and plus q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side a meter. Calculate the electric intensity and potential at the centroid of the triangle। ठीक, लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास तीनों जो चार्ज थे वो तीनों के तीनों ही पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमने चेंजेस क्या किया कि किसी एक चार्ज को निगेटिव ले लिया। ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन में ब्लाइंड होके आप चूज नहीं करोगे, पूरे क्वेश्चंस को आप पूरी तरह पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आधा पढ़े 3 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड उसके बाद सवाल करना चालू कर दिए। आप देखोगे कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है या कौन सा चार्ज नेगेटिव है, या तीनों क्या पॉजिटिव है या फिर तीनों क्या नेगेटिव है, या कि 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, एक मतलब आपका नेगेटिव हो गया, बाकी 2 नेगेटिव भी हो गए। अगर तीनों नेगेटिव हो जाएंगे तो सिचुएशन क्या होगा, तीनों पॉजिटिव होंगे तो सिचुएशन क्या होगा, 1 पॉजिटिव हो गया 2 नेगेटिव हो गए तो सिचुएशन क्या होगा, और 2 पॉजिटिव हो जाए 1 नेगेटिव हो जाए तो सिचुएशन क्या होगा। ठीक है, जितने भी कंडीशंस हैं आप इन सारे कंडीशंस को अपनी कॉपी में रफ में आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मुझे सेंड कीजिएगा पीडीएफ बनाकर कि पहला कंडीशन आपका जो मैंने आपको बता दिया तीनों पॉजिटिव, तब क्या रिजल्ट आया। इसके बाद आप सेकंड कंडीशन एकदम लेंगे, तीनों जब नेगेटिव हुआ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। दूसरा कंडीशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं, 1 पॉजिटिव फिर 1 नेगेटिव फिर 1 पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को लेके हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है जी, 2 नेगेटिव लेना है, किसी एक को पॉजिटिव ले लेना है। तो आप जब इस कंडीशंस को यहां पे यूज करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये मेरा नेगेटिव चार्ज हुआ और ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, आपको वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल की एट पॉइंट ओ। फिर उसी तरीके से जैसे वहां पे हमने किया था उस प्रॉब्लम में, इन सारे वर्टिक्स को सेंट्रोइड से हम अटैच करेंगे। ये वैल्यू मेरी मिल गई एओ, ये मिल गया बीओ, ये मिल गया सीओ। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया आर। ठीक है, साइड मेरा क्या है, ए मीटर ए मीटर ए मीटर। लास्ट प्रॉब्लम में हमने आर की वैल्यू a/√3 कैलकुलेट की है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब V1 इज द पोटेंशियल एट O ड्यू टू A। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में V1 इज द पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज एट A। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई जी, +q/4πε0 A/√3। ये वैल्यू हो गई √3q/4πε0 A। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, हमेशा एक बात आपको दिमाग में रखनी है, पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। ओके, आइए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इज द पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज एट B। ओके जी, सो V2 की वैल्यू -q/4πε0 A/√3। दिस इज -√3q/4πε0 A। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। सिमिलरली यू कैन से दैट V3 इज इक्वल्स टू अगेन √3q/4πε0 A। So what is the total potential? Total potential at O, total potential at O due to all the charges. So what is the value? V is equals to V1 plus V2 plus V3. So V is equals to, value of V1 is √3q/4πε0 A minus √3q/4πε0 A plus √3q/4πε0 A। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, V क्या मिल गया, √3q/4πε0 A। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, इस बात को समझना है। आइए जरा समझते हैं चीजों को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी दिस इज E1। आप इसको कैलकुलेट करेंगे
मैं समझा दे रहा हूं, ये भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी E2, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। E1 और E2 का रिजल्टेंट मुझे कितना मिल गया, E डैश, डायरेक्शन टुवर्ड्स OB, E डैश किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स OB। अब इस जगह पे आपको जो सबसे वाइटल पॉइंट पे ध्यान देना है, इस जगह पे चार्ज मेरा क्या है, नेगेटिव है, यहां चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब इस पोजीशन पे यहां पे जब आप इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, रिपल्सिव नहीं होगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज क्या नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज आपका क्या पॉजिटिव है। डायरेक्शन ऑफ E3, आ गई बात समझ में। आप जरा डायग्राम में देखो, E3 और E डैश दोनों कौन किस टाइप के वेक्टर है आपके पास, पैरेलल वेक्टर है और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं। सो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ E, यू कैन से दैट E इज इक्वल्स टू E डैश प्लस E3, दिस इज द वैल्यू। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो जब चार्ज आपका निगेटिव हो जाएगा उस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज E वेक्टर इक्वल्स टू E डैश प्लस E3, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर है, इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल भी आपका जीरो नहीं होगा। अब इस टाइप की प्रॉब्लम डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव में काफी हाई लेवल पे पूछी जाती है, ठीक है, काफी टाइम पूछी जाती है। आप जरा ध्यान देंगे, MCQ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि आपका चार्ज कैसे प्लेस किए और क्या मेरा ऑप्शंस हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं बार बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, द समेशन ऑफ पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द अलजेब्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। अब आपको हमने ऑलरेडी लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसमें काफी डिटेल में E1, E2 और E3 को कैलकुलेट करना सिखाया था। फिर भी अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो जस्ट आप एक मैसेज करोगे, इस जगह पे आप E डैश कैलकुलेट करोगे, E3 कैलकुलेट करोगे, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ E इज E डैश प्लस E3। इज इट क्लियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।